हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली थेरेपी। देख लेते हैं आखिर फैमिली थेरेपी क्या है। फैमिली थेरेपी को पारिवारिक चिकित्सा कहा जाता है। इसका अर्थ पारिवारिक चिकित्सा एक तरह का सामूहिक चिकित्सा की तरह ही होता है, जिसमें समूह के सदस्य अपरिचित ना होकर एक ही सदस्यगण होते हैं। इसमें पारिवारिक चिकित्सा का शुभारंभ कब हुआ था? 1950 के दशक में हुआ था, परंतु यह गत 20 वर्ष में अधिक लोकप्रिय हुआ। पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक पूरे परिवार की समान समस्या जो अधिकतर सदस्यों में चिंता उत्पन्न कर रही होती है की पहचान करता तथा अन्य पारिवारिक नियमों का पता लगाता है तथा उस पर विचार विमर्श करता है। इसके बाद वह परिवार के सदस्यों को नए ढंग से आपस में अंतःक्रिया करने का एक संघर्षों को दूर कर के उपायों पर बल डालता है। इससे परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रानुभूति बढ़ती है तथा उसमें समायोजन शक्ति में भी वृद्धि होती है। पारिवारिक चिकित्सा का आरंभ जो परिवार के ऐसे व्यक्ति की पहचान करके होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पारिवारिक चिकित्सा कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फैमिली थेरेपी। पारिवारिक चिकित्सा के प्रकार को देखेंगे, जो कि इसे नैदानिक मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषकों के अनुसार पारिवारिक चिकित्सा के निम्नलिखित 10 प्रमुख प्रकारों को अब हम लोग देखेंगे पारिवारिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जो कि कंजॉइंट फैमिली थेरेपी। इस थेरेपी को संयुक्त पारिवारिक चिकित्सा कहा जाता है। इसमें इस प्रकार का प्रतिपादन वर्जीनिया साइटेड 1967 में किया गया। इस चिकित्सा में एक ही चिकित्सा द्वारा परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ परीक्षण किया जाता है। संयुक्त पारिवारिक चिकित्सा का उद्देश्य दोषपूर्ण संचार, अंतःक्रिया तथा परिवार के सदस्यों के संबंध को उन्नत बनाता है और एक ऐसा पारिवारिक तंत्र को जन्म देना होता है जो प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को ठीक ढंग से पूर्ति कर सके। संयुक्त परिवार चिकित्सा के कुछ प्रारूप में चिकित्सा एक निष्कर्ष एवं अनिर्देशात्मक भूमिका निभाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो संयुक्त पारिवारिक चिकित्सा कहा जाता है। इस संयुक्त पारिवारिक चिकित्सा में जो चिकित्सक एक शिक्षक, एक श्रोता व्यक्ति या एक उत्तम संचारक के रूप में कार्य करता है। इस तरह की चिकित्सा परिवार के सदस्यों को यह बतलाता है कि वे एक दूसरे के साथ उत्तम ढंग से किस तरह से संचार कर सकते हैं, सदस्यों के बीच किस तरह से सामंजस्य हो बैठा सकते हैं या संतोषजनक संबंध कायम कर सकते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंजॉइंट फैमिली थेरेपी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कंकरेंट फैमिली थेरेपी, जिसे समवर्ती पारिवारिक चिकित्सा कहा जाता है। इसमें इस तरह के पारिवारिक चिकित्सा में एक ही चिकित्सक परिवार के सभी सदस्यों के विचार विमर्श करता है। सबसे अलग अलग व्यक्तित्व सत्र या इंडिविजुअल सेशन में इस तरह के चिकित्सा का लक्ष्य मोटे तौर पर ही होता है या संयुक्त पारिवारिक चिकित्सा का होता है। कभी कभी यह भी देखा गया कि चिकित्सक मुख्य क्लाइंट या रोगी के साथ परंपरागत मानसिक चिकित्सक करता है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी सत्र में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। इस तरह के पारिवारिक चिकित्सा की मुख्य परिकल्पना क्लाइंट की व्यक्तिगत समस्याओं को अलग से तथा अन्य लोगों के सहयोग के उत्तम ढंग से समझा जा सकता है। इस तरह की चिकित्सा से चिकित्सीय प्रक्रियाओं की विशेष मदद मिलती है। उसे समवर्ती पारिवारिक चिकित्सा कहा जाता है। नेक्स्ट कोलैबोरेटिव फैमिली थेरेपी, जिसे कहते हैं इसमें सहयोगी पारिवारिक चिकित्सा। नाम से ही उत्पन्न हो रहा है कि जो सहयोगी पारिवारिक चिकित्सा की मुख्य विशेषता यह होती है कि यह परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक अलग चिकित्सा कार्यरत होते हैं। इसके बाद सभी चिकित्सक आपस में मिलकर क्लाइंट और उसके परिवार के बारे में सविस्तार विचार विमर्श करके कोई निश्चित सुझाव या राय देने के लिए तैयार होते हैं। उसे हम लोग सहयोगी पारिवारिक चिकित्सा कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैरिटल और कपल थेरेपी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो इसमें वैवाहिक चिकित्सा या युग्म चिकित्सा दिया जाता है। वैवाहिक चिकित्सा में पति तथा पत्नी को एक साथ चिकित्सा प्रदान किया जाता है। इस चिकित्सा का केंद्र बिंदु इन दोनों के सूक्ष्म वैवाहिक संबंध से संबंधित होती है, जो कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आखिर दोनों में पति पत्नी के बीच टूटे संचार तथा उत्पन्न संबंध को फिर से कायम कराना होता है। इसे आजकल जो कि कपल थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, परंतु उसमें औपचारिक ढंग से शादी नहीं हुई है। अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए इस तरह के पारिवारिक चिकित्सा को नैदानिक मनोविज्ञान ने संयुक्त चिकित्सा कहना अधिक न्याय संगत
होता है। साइकोडायनेमिक फैमिली थेरेपी, जिसे मनोगतिकी पारिवारिक चिकित्सा कहा जाता है। इस तरह की चिकित्सा की मुख्य परिकल्पना यह होती है कि परिवार के सदस्यों का वर्तमान संबंध में जो समस्याएं हैं उनका मुख्य कारण अचेतन की इच्छाएं, उनके प्रति अपनाई गई सुरक्षा, अपारिवारिक पुरानी प्रत्याशाएं होती हैं। मनोविश्लेषणात्मक पारिवारिक चिकित्सा का लक्ष्य परिवार के सदस्यों को अचेतन के प्रतिबंधों से मुक्त कराना होता है, ताकि वे समग्र रूप से एक दूसरे के साथ तथा वर्तमान वास्तविकताओं, न कि गत अचेतन प्रतिमाओं के आधार पर स्वस्थ रूप से अंतःक्रिया कर सके। कहते हैं तो साइकोडायनेमिक फैमिली थेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल फैमिली थेरेपी, जिसे व्यवहार परक पारिवारिक चिकित्सा। इसमें पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक जो होते हैं पारिवारिक समस्याओं का व्यवहार परक विश्लेषण करता है, जिसके कारण चिकित्सक को उन व्यवहारों के बारे में पता चलता है कि जिनकी बारंबारता को बढ़ाने की ज़रूरत या घटाने की ज़रूरत होती है। इस तरह के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि अवांछनीय व्यवहार के पीछे छिपे जो पुनर्बलन क्या है, किस तरह के पुनर्बलन से वांछित व्यवहार में वृद्धि या मजबूती हो सकती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिहेवियरल फैमिली थेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेटवर्क फैमिली थेरेपी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस तरह की पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक क्लाइंट या रोगी के जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पूरे नेटवर्क का परीक्षण करता है तथा उसकी अंतःक्रियाओं को विश्लेषण करके समस्याओं का समाधान करता है। इसमें क्लाइंट के परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि उसके दोस्त, पास पड़ोसी वाले लोग भी सम्मिलित होते हैं। उसे नेटवर्क फैमिली थेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल इम्पैक्ट थेरेपी, जिसे बहु प्रभाव चिकित्सा। इस तरह की चिकित्सा के प्रमुख समर्थक इस तरह के पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक का एक दल पूरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपस में हुई अंतःक्रियाओं का काफ़ी गहराई में परीक्षण करता है। इसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ व्यक्तित्व सेशन या सत्र में उनकी अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करके उनकी समस्याओं की पहचान की जाती है। उसके दल मुख्य विवाह प्राधिकार की भूमिका, बच्चों का परिवार के प्रति विचार तथा अन्य समान बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाता है और इससे संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। उसे मल्टीपल इम्पैक्ट थेरेपी कहा जाता है। तो मल्टीपल फैमिली थेरेपी, इस तरह के थेरेपी में परिवारों को मिलाकर एक समूह तैयार किया जाता है, जिससे एक चिकित्सा की देखरेख में उसके उलझनों एवं समस्याओं की पहचान करके उसका समाधान ढूंढा जाता है। उसे क्या कहते हैं, तो मल्टीपल फैमिली थेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी। इसमें चिकित्सा की प्रमुख कल्पना यह होती है कि एक पारिवारिक तंत्र अपने आप में व्यक्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका परिणाम यह होता है कि पारिवारिक तंत्र की कुछ इस प्रकार का विशेष व्यवहार उत्पन्न होता है जिससे उस परिवार के सभी सदस्य अपनाते हैं या सीखते हैं। अगर स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी कहा जाता है। इसी प्रकार से मैं टाइप्स ऑफ फैमिली थेरेपी के 10 पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।